नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 19 अगस्त रक्षाबंधन का सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ, बहुत ही छोटा दुर्लभ सा विशेष उपाय है। श्रवण कुमार को जरूर बांधे। क्या करना है? श्रवण कुमार को जरूर बांधे रक्षाबंधन। श्रवण कुमार कौन है, किस लिए करना है हम सभी को? श्रवण कुमार जी का छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय, जिससे कि हमारे भाई बहन के बंधन में, भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आए, प्रेम बढ़े, आपस में जो अनबन है वह दूर हो। श्रवण कुमार वाला ये छोटा सा अद्भुत उपाय है, जो कि रक्षाबंधन के दिन करना है। 19 अगस्त को जो आप सभी की रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा की तिथि है, श्रवणी पूर्णिमा की तिथि पर किस प्रकार से हम श्रवण कुमार को राखी बांधते हुए छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय करके अपने भाई बहन के जीवन को, अपने भाई बहन के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा प्रेममय बना सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, रक्षाबंधन का जो है पवित्र पर्व है, यह श्रावणी पूर्णिमा की सोमवार के दिन पर 19 अगस्त को पड़ रहा है। और 19 अगस्त को जो पूर्णिमा तिथि है वह हम सभी की सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि के 11:55 तक है। और इस वक्त, इसी दिन पूर्णिमा तिथि के दिन पे ही आप सुबह के देखेंगे तो 5 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक जो रहेगा, हमारी भद्रा लगी रहेगी। भद्रा का समय मुहूर्त रहेगा, तो भद्रा के समय में हमें राखी नहीं बांधनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, यानी कि अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांधेंगे। तो यहाँ पर हम सभी अपने भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले हमें किस बात का विशेष ध्यान देना है? श्रवण कुमार का विशेष रूप से ध्यान देना है। श्रवण कुमार कौन है? ये इनकी कथा आप सभी ने सुनी ही होगी कि श्रवण कुमार ऐसे पुत्र हैं जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कंधे में बैठा करके 4 धाम की यात्रा करा रहे थे। जब श्रवण कुमार का वध हुआ था, जब श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तब उन्हें देवता ने यह वरदान दिया था। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे रूप से, बहुत ही छोटे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से कहानी समझने का प्रयास करेंगे कि यह वरदान दिया था उन्होंने कि जब भी कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले श्रवण तुम्हें राखी बांधेगी, तुम्हारे नाम से तुम्हारी प्रतिमा, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी तस्वीर को यदि वह राखी समर्पित करती है, तुम्हें याद करके तुम्हें राखी बांधती है, तो उसके भाई की जो आयु है वह लंबी होगी। साथ ही साथ उसकी भाई को दीर्घ आयु के साथ साथ ऐश्वर्य, कीर्ति और सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, धन वृद्धि की वर जो है आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार को वरदान था। तो जब भी कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो श्रवण कुमार को अवश्य रूप से राखी समर्पित करती है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने घर में, यदि हमारे पास श्रवण कुमार की कोई प्रतिभा या फोटो नहीं, तो मैं तो खरीद करके ला सकते हैं, या फिर एक छोटी सी सुंदर सी उनकी फ़ोटो बना सकते हैं। किसी भी एक कागज़ में बना करके रख सकते हैं, फिर कोई सी भी फ़ोटो हो या इनकी कोई मूर्ति है तो हम मूर्ति भी खरीद करके ला सकते हैं, अन्यथा कागज़ में भी आप बना करके और पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। और श्रवण कुमार को एक राखी समर्पित करिएगा अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के पहले। ऐसा नहीं कि श्रवण कुमार को समर्पित करने के बाद वही राखी उठा करके आपने अपने भाई को बांधती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक राखी अलग से लेनी है एक्स्ट्रा, और वह श्रवण कुमार को आप अपने भाई के रूप में समर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना याचना करेंगे कि हे श्रवण भैया, आप अपनी अनुकंपा कृपा, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर और मेरे भाई पर सदैव बनाए रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि हम पर अवश्य रूप से रखिएगा। इस प्रकार से आप प्रार्थना याचना करते हुए पहली राखी श्रवण कुमार को बांधेंगे और उसके बाद आप आगे रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। तो यहाँ पर से आपका श्रवण कुमार को राखी क्यों बांधनी थी, किस लिए बांधनी है, कौन थे श्रवण कुमार, इनकी जो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है वैसे तो, परंतु हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से समझने का प्रयास करा है। और इसके बाद हम रक्षाबंधन का पवित्र पर्व बहुत ही खुशहाली और बहुत ही सुखमय शांतिमय तरीके से मना सकते हैं। और रक्षाबंधन हम अपने भाई कलाई में कब बांधेंगे, इसकी बात हमने कर ली है कि दोपहर के 1:30 के बाद ही जो हमारा शुभ मुहूर्त है वह प्रारंभ होगा, और यह रहेगा संध्या के 7:30 बजे, कह सकते हैं 7:30 से 8 बजे के बीच पर रहेगा। तो इसी समय काल के बीच पर हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन के कुछ छोटे छोटे विशेष उपायों के। क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा है, और श्रावणी पूर्णिमा जो है इस बार सोमवार का दिन पड़ रहा है, अंतिम सोमवार पड़ रहा है। सावन के इस अंतिम दिन पर सोमवार का दिन रहेगा। तो सोमवार के दिन पर हमें सभी को एक छोटा सा विशेष अद्भुत उपाय कौन कौन से करने चाहिए वह भी जान लेते हैं, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं। और श्रावण मास की विदाई करते हुए, सावन सोमवार की विदाई करते हुए हम ये छोटे से विशेष अद्भुत उपाय करेंगे। तो उसमें से हमारा पहला उपाय जो रहेगा, ये हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति के लिए रहेगा, और साथ ही साथ अपने भाई की लंबी आयु के लिए और भाई की इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसकी सफलता के लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक साबुत चावल का दाना लेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे, अपने घर के नज़दीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास एक चावल का दाना है, इस एक चावल के दाने को ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का
कितनी बार? 11 बार जाप करते हुए इस बेलपत्री के ऊपर रखेंगे। जैसे कि भी आप बड़ी वाली पत्ती के ऊपर चावल का दाना रख देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही रखना है। और इसके बाद इस बेलपत्री को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको यह बेलपत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बेलपत्री की डंडी है उसका मुख जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान से रखिएगा। बाकी बड़ी वाली बत्ती का मुख किधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो डंडी है इसका मुख जलाधारी की अंतिम छोर की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चावल बेलपत्री के ऊपर रहेगा, चावल शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेगा। आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से ही आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना। और यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान सुंदर सा और खास सा भगवान शिव जी का नाम लेंगे। ध्यान दीजिएगा वह खास नाम कौन सा है। तो जैसा कि भी आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे आप? चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेंगे। इससे आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आएगी। साथ ही साथ आपके घर में आपके प्रति दूसरे व्यक्तियों का और आपके अंदर दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्रेम व्यवहार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आप भाई बहन के लिए यदि भाई और बहन की कामना करते हैं कि हमारे बीच में आपस में प्रेम व्यवहार बढ़े, तो उसमें भी आपके प्रेम में मजबूती आएगी, भाई बहन के रिश्ते में भी मजबूती आएगी और भाई बहन का रिश्ता और भी लंबे समय तक के लिए टिकेगा। और जो भी आपस में अनबन थी वह सारी खटास जो है, जो अनबन है, वह भी दूर होंगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला उपाय समाप्त होता है, जो कि हम सभी को श्रावणी पूर्णिमा की सोमवार के दिन करेंगे, क्योंकि इस बार सावन का जो अंतिम दिन है वह सोमवार का दिन है। और इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़े थे, तो 5वें दिन आप सभी को यह उपाय तो ज़रूर रूप से करना चाहिए। आपने सभी सोमवार के दिन, सभी सावन सोमवार को भगवान शिव जी को जल समर्पित करा, तो यह आखिरी सोमवार अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। बात करते हैं हम अपने दूसरे और अगले उपाय की। तो जो हमारा अगला और दूसरा उपाय है, उसमें हम लेंगे कुछ काली तिल के दाने, थोड़ा सा शहद, 1 लोटा शुद्ध जल। अब हम सभी को क्या करना है कि काली तिल के दाने को अच्छे से पीस करके लेपन बनाना है। और लेपन जब बनाएंगे तो अच्छे से पीस लेने के बाद थोड़ा सा जल मिला करके पीसेंगे। और पीसने के बाद उसमें शहद मिला करके उस काली तिल का जो हमने लेपन तैयार कर लिया है, अब इस काली तिल के लेपन से हमें भगवान शिव जी की शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कह सकते हैं करेंगे, या तो हम यही लेपन भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे। जो काली तिल का हमने यहाँ पर लेपन तैयार करा है, यही हमने समर्पित करा है। शहद और काली तिल मिश्रित हम लेपन समर्पित करेंगे। यह उपाय हम किसी भी प्रकार की रोग द्वेष पीड़ा हो, यानी कि कोई भी शारीरिक कष्ट हो या कोई भी रोग हो या पीड़ा हो, उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हों उसके लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। और हम इस उपाय को मनोकामना पूर्ति का भी उपाय कह सकते हैं। विशेष रूप से कोई पुराना अटका हुआ कार्य हो उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि हम इसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो मनोकामना पूर्ति का भी उपाय कह सकते हैं। तो जो आप लेपन करेंगे वह माता जगत जननी जी के हस्तकमल के ऊपर रहेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए लेपन करना है। और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए लेपन जब समाप्त हो जाए तो श्रंभेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और अंत में जो थोड़ा सा शहद का लेपन बचा हुआ रहेगा, उसको आपको थोड़ा सा निकाल करके लाना है और अपने घर के प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक व्यक्तियों के माथे पर लगाना है, ताकि उनके अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो, नेगेटिव एनर्जी बाहर हो और पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर इंटर हो, यानी कि उनके अंदर प्रवेश करे, सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करें, उनका जो व्यवहार है वह सकारात्मक हो, प्रेम व्यवहार हो, सम्मानजनक व्यवहार हो और उनको भी समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय भी समाप्त होता है। साथ ही साथ यह उपाय अपने भाई के यश, कीर्ति, सम्मान के लिए भी आप सभी बहनें कर सकती हैं। बात करते हैं हम अपने अंतिम और तीसरे उपाय की। तो जो तीसरा उपाय है यह समर्पित होता है हमारी किसी भी धन धान्य से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा हो या कोई भी मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करता है। साथ ही साथ विवाह और संतान से जुड़ी हमारी सभी की कोई भी इच्छा मनोकामना हो, हमारे किसी भी भाई बहन की कोई भी इच्छा मनोकामना हो, विवाह या संतान से जुड़ी हुई, मन चाहे यानी कि अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुंडलीय ग्रह नक्षत्रों की संकट आ रहे हैं या आपस में घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, विवाह से संबंधित, इच्छा से संबंधित, यानी कि अपनी इच्छा से अनुसार विवाह कर पा रहे हो तो उसमें कोई समस्या बाधा आ रही हो उसको दूर करना चाह रहे हो, या फिर विवाह के सहयोगी नहीं बन रहे हैं, ऐसी समस्या दूर करनी हो, या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप सभी को लेना है 5 बेलपत्री, 11 समी पत्र। विशेष रूप से फिर से ध्यान से सुनिएगा, 5 बेलपत्री, 11 समी पत्र, 1 लोटा शुद्ध जल, यह 3 सामग्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे, शमी पत्र जो है आप सभी को जलाधारी के पास समर्पित करनी है। जलाधारी का जो मध्य स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आप सभी को 11 बेलपत्रियाँ समर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कैसे भी करके करेंगे, परंतु करेंगे। सभी पत्तियों का मुख एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और सभी डंडियों का मुख एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पत्ती इस क्रिया अनुसार समर्पित कर दी है, एक पत्ती ऐसी समर्पित कर दी है और फिर दूसरी पत्ती आपने इस प्रकार से समर्पित कर दी है, ऐसे, ठीक। तो यह बिल्कुल गलत तरीका होता है। आप सभी को सभी बेलपत्रियाँ एक ही दिशा में समर्पित करनी है। ऐसा समझ सकते हो आप कि ये सारी बेलपत्रियाँ एक जैसी
एक ही दिशा की तरफ घूमी हुई हैं, ऐसे समर्पित करनी है। बेल जब शमी पत्र समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और जैसे ही शमी पत्र आप समर्पित कर चुके तो उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री थी वह समर्पित करनी है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, और 1 लोटा शुद्ध जल आप ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण रूप से 1 लोटा शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा। और आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, संतान से, विवाह से जुड़ी हुई या फिर किसी भी रोग दोष से या कोई बीमारी से जुड़ी हुई या फिर नौकरी काज से जुड़ी हुई, तो वैसी सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना थी वह परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से हम सभी की श्रावणी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन जो छोटे से अद्भुत विशेष उपाय हैं, सावन मास की अंतिम सोमवार के सभी उपाय हम सभी ने जाने कैसे और किस क्रियानुसार करने हैं। और जो श्रवण कुमार वाला है छोटा सा उपाय था, विशेष रूप से पहला उपाय, इसको हम पहला उपाय भी कह सकते हैं। तो यह जो विशेष विधि थी, जो विशेष क्रिया थी, इसको अवश्य रूप से करिएगा। आप कोई उपाय करें या ना करें, परंतु श्रवण कुमार वाला है छोटी सी विधि, छोटी सी क्रिया अवश्य रूप से करें। अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए, अपने भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए, घर में सुख शांति आए, अपने भाई के घर में सुख शांति आए, ऐश्वर्य कीर्ति आए, इसके लिए आप सभी को श्रवण कुमार को जरूर रूप से राखी बांधनी चाहिए। तो अवश्य रूप से रक्षाबंधन बांधिएगा और रक्षाबंधन के पर्व को बहुत ही खुशहाली में और बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक मनाइएगा। सभी लोगों को, सभी भाई बहन को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह उपाय, यह जो विधि है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझा पाया होगा श्रवण कुमार वाला। तो आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।